नहीं मिलेगा। अब आगे पांचवा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी चीज की तरफ संकेत करके बताना, वो कहलाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होगा, देखिए किसी भी पॉइंट कर, किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी नाउन की तरफ पॉइंट करके आपको बताया जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। चार प्रकार के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस दैट का प्रयोग शॉर्ट में मैं बता देता हूं। दिस का मतलब कोई नजदीक की वस्तु, सिंगुलर नियर बाय। कोई वस्तु अपने नजदीक में है और वो सिंगुलर क्या आएगा, दिस आएगा। कोई वस्तु सिंगुलर है और दूर है, फार अवे। कोई वस्तु अपने से दूर है और सिंगुलर है तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। कोई वस्तु प्लूरल है और अपने नजदीक है तो किसका प्रयोग होगा, दीज का। और कोई वस्तु प्लूरल है और अपने से दूर है तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है, दोस्त का। वापस से समझ लीजिएगा, दिस का मतलब यह। हिंदी भी आपको बता देता हूं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें इंग्लिश में हिंदी की तरफ न जाएंगे, मीनिंग पे नहीं जाएंगे। मैं आना आपको पहले भी बता चुका हूं, मीनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट बट फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब मीनिंग जो है लेस इम्पोर्टेंट है और फंक्शन मोर इम्पोर्टेंट है। दिस यानी यह, दैट यानी वह, दीज यानी ये और दोज यानी वे या वो। देखिए वापस से समझ लीजिएगा, दिस जो होगा सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर कोई वस्तु, थिंग्स जो होगी, और नजदीक में है कोई वस्तु सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करना है। कोई वस्तु नजदीक में है, कोई वस्तु दूर है और सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु अपने नजदीक में है और प्लूरल है तो दी जाएगा। कोई वस्तु अपने से दूर है और प्लूरल है तो क्या आएगा, दो जाएगा। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए अब इसके एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन मतलब किसी पेन को पॉइंट आउट करके, उसकी तरफ पॉइंट करके बताया जा रहा है दिस इज योर पेन। तो यहाँ पे किसके रूप में आ रहा है, प्रोनाउन के रूप में। और प्रोनाउन में भी यदि आपको टाइप पूछा जाए तो बताओगे आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये वर्ब आ गई, ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा और ये नाउन है। नाउन का टाइप पूछे तो कॉमन नाउन। आगे बढ़िएगा, जैसे इसी में भी का एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, दिस बुक इज हर्स, ये उसकी पुस्तक है। अभी एक अपने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे दिस, ये किसके रूप में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। और ये क्या है, नाउन। ये क्या है, वर्ब। और ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। जो पढ़े आगे पीछे बने प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उसको याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। इंग्लिश में एक चीज से दूसरी से रिलेट होकर के पढ़ी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप प्रोनाउन के अगले टाइप की बात कर रहे हैं, छठा टाइप इनडेफिनेट प्रोनाउन। अनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित वाचक, जिसका यूज निश्चित ना हो, अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक प्रोनाउन में क्या होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये किसी को रेफर करता है, रेफर टू पर्सन और प्लेस दैट इज इनडेफिनेट, जो निश्चित ना हो उस व्यक्ति के रूप में, उस व्यक्ति को ये क्या करेगा, रेफर किया जाएगा। रेफर टू पर्सन प्लेस इन अ जनरल वे, मतलब जनरल वे के अंदर इसको रेफर किया जाएगा। जनरल वे, रेफर टू पर्सन प्लेस इन अ जनरल वे, किसी भी जनरल वे के अंदर अपने को, किसी व्यक्ति को या पर्सन को, प्लेस को रेफर करना है तो आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, वन, बॉडी, थिंग और ऑल। चार प्रकार के मुख्य रूप से, मेजर रूप से जो प्रोनाउन यूज होते हैं इसके अंदर, वन, बॉडी, थिंग और ऑल। मतलब किसी भी अदर वर्ड के साथ में लगता है, जैसे समवन, समबडी, समथिंग, ऑल। इसके साथ में जो प्रोनाउन यूज होगा वो कहलाएगा इनडेफिनेट, मतलब उसका यूज
अनिश्चित होगा, इसका फिक्स यूज अपन नहीं कह सकते। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, someone has told me a story, किसी ने मुझे कोई कहानी सुनाई। someone मतलब ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसकी जानकारी अनिश्चित हो। someone has told me a story। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए all is well, all is well, तो all यहाँ पे किसके रूप में आ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए इसमें ऑल बुक्स, ऑल प्लूरल वर्ड होता है, ऑल बुक्स आर गुड, सारी पुस्तकें अच्छी है। लेकिन यहाँ पे देखिए रात दिन का डिफरेंट आ चुका है, ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में है। क्यों आ रहा है एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या यूज हो रही है, नाउन। और बुक्स कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन, प्लूरल फॉर्म में है, और ये वर्ब और ये एडजेक्टिव। इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके चीजों को क्लियरिफाई करेंगे तो आपको पढ़ने में और ही ज्यादा आनंद आएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगला प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद जो प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं वो है देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछने में काम में लिए जाते हैं। यदि किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना है, यदि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आस्क क्वेश्चन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए इसका यूज कैसे होता है। इसमें डब्ल्यूएस वर्ड को आप जानते होंगे। डब्ल्यूएस वर्ड की फैमिली कौन सी है, व्हाट, विच, हु, होम, व्हाई, वेयर, ये सारे डब्ल्यूएस वर्ड कहा जाते हैं। डब्ल्यूएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसका डब्ल्यूएस वर्ड यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए यदि आप डब्ल्यूएस वर्ड का यूज कर रहे हो तो किस प्रकार से कहलाएंगे, कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, देखिए वेयर डू यू लिव इन जोधपुर, वेयर डू यू लिव इन जोधपुर। यहाँ पे देखिए वेयर डब्ल्यूएस वर्ड आया हुआ है, वो किसके रूप में आ रहा है, प्रोनाउन के रूप में। और ये प्रोनाउन कौन सा है, इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन पूछने में काम आएगा। यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क आएगा। वेयर डू यू लिव इन जोधपुर, आप जोधपुर में कहाँ रहते हैं। प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के काम आ रहा है और प्रोनाउन के पास में यहाँ पे कोई आसपास नाउन भी नहीं है। अगला देखिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, देखिए विच कार डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक। और देखिए अगला विच इज योर पेन। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में लगभग यहाँ पे पेन की जगह पे मान लीजिए आपको कार ले लेते हैं, सेम ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखिए विच कार डू यू लाइक, विच इज योर कार क्या है, देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या यूज हो रहा है, नाउन यूज हो रहा है। लेकिन इसके आसपास कहीं भी आपको नाउन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा, ये वर्ड क्लास क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। और यहाँ पे विच किसके रूप में प्रयोग आ रहा है, प्रोनाउन। यहाँ पे विच किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में। इस चीज को भी आप इस रूप से समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज आपको जहां पर भी एक्सरसाइज मिले करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आगे डिस्कस करते हैं अपन अगले प्रोनाउन के टाइप के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिवाइडेशन करना, उसे कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह चीज होती है जो सेंटेंस में डिवाइडेशन का काम करे, मतलब चीजों को आपस में क्या करती है, ये डिवाइड करती है। इसमें क्या होता है, देखिए
मेजर रूप से जो जो काम में लिए जाते हैं, देखिए ईच, आइदर, नाइदर, 3 प्रकार के वर्ड इसमें मेजर रूप से काम आते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में आएंगे। ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, हम में से सारे के सारे लोग क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इस किसके रूप में आ रहा है, प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी नाउन नहीं है और सारे के सारे विद्यार्थी इसमें इस सेंटेंस के अंदर क्या बताया गया है, ईच ऑफ अस, हम में से सारे के सारे क्या है, इंटेलिजेंट है। इस यहाँ पे किसके रूप में है, प्रोनाउन के रूप में। अगला देखिए, ईच इज हैप्पी टू, ईच इज हैप्पी इन दिस क्लास, इस क्लास में सारे के सारे जो है हैप्पी है, मतलब खुश है। तो यहाँ पे किसके रूप में आ रहा है, प्रोनाउन के रूप में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। आगे बढ़ते हैं, आइदर का। आइदर, नाइदर, नाइदर का एक एग्जांपल लेते हैं। नाइदर ऑफ देम इज, neither of them is real, neither of them is real, उनमें से कोई चीज वास्तव में नहीं थी। तो यहाँ पे neither किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में। आइदर भी यूज कर सकते हैं। नाइदर का मतलब होता है ना तो, एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है नाइदर, ना तो, इसका मतलब क्या होता है, ना, और आइदर का मतलब होता है या, और इसका होता है ना। एक चीज और ध्यान रखें, एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होता। एवरी हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एवरी प्रोनाउन के रूप में कहीं भी यूज नहीं होता, एवरी एडजेक्टिव होता है। एवरी एडजेक्टिव के साथ में आता है, प्रोनाउन के साथ में नहीं आता। तो ये बात हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोनाउन के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन का टाइप है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाना, रेसिप्रोकल हो जाना। रेसिप्रोकल कौन कौन से होते हैं, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। 2 प्रकार के प्रोनाउन इसमें यूज किए जाते हैं मोस्टली, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हमेशा किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, 2 पर्सन्स, 2 पर्सन एंड थिंग्स, और ये आएगा मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स, मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स, और ये हमेशा 2 पर्सन एंड थिंग्स के लिए आएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। We are made for each other. We are made for each other. हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, made for each other। यहाँ पे किसके रूप में प्रयोग हुआ है, ये प्रोनाउन के रूप में। और एक और एग्जाम्पल, we are made for each other। अब वन अनदर का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए they 5 sisters they 5 sisters आएगा, sisters, sorry, they 5 sisters loves to one another। they 5 sisters loves to one another। वे सारी सारी बहनें एक दूसरे से
प्रेम करती है। ये वन अदर यहाँ पे किसके रूप में आया है? प्रोनाउन के रूप में। चलिए, ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। दे ग्रिप देयर हैंड, दे ग्रिप देयर हैंड। अब यहाँ पे क्या आएगा? ईच अदर आएगा, वन अनदर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दे ग्रिप मतलब दो व्यक्ति आपस में ग्रिप करते हैं, मतलब हाथ को स्ट्राइक करते हैं, तो ईच अदर आएगा। एक बार कंपटीशन एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया था, दे ग्रिप्ड देयर हैंड ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में ये क्रिया होती है, एक्शन किया जाता है, तो आएगा ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के अगले टाइप, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन में? आइए जानकारी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, it is one that relates a person or thing that is used before। इससे पहले जो नाउन सेंटेंस के अंदर जो नाउन प्रयोग हुई है उससे उसके पहले, मतलब जो भी एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, दो नाउन आती है, एक नाउन से पहले कौन सी नाउन प्रयोग हुई, उसके स्थान पर एक प्रोनाउन यूज किया जाएगा, उसे अपन कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए क्या होता है इसके अंदर, मुख्य रूप से इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विच, दैट और हु। तीन प्रकार के प्रोनाउन इसमें यूज किए जाते हैं, विच, दैट और हु। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। और सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? देखिए, इधर भी आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगी और इधर भी आपको कोई ना कोई, यहाँ पे आपको वर्ब मिलेगी, यहाँ पे आपको वर्ब यूज करनी है। यदि नाउन यहाँ पे सिंगुलर यूज हो रही है तो इधर वर्ब भी आपको क्या लेनी है? सिंगुलर। इधर यदि वर्ब नाउन प्लूरल यूज हो रही है तो इधर आपको वर्ब कौन सी लेनी है? प्लूरल लेनी है। और इसका जो हिंदी अर्थ यदि आप सेंटेंस को आप रीड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो। क्या सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या मिलेगा? जो। विच, दैट और हु। इसका यूज क्या होता है देखिएगा, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लॉज जो टॉपिक होता है, क्लॉज एनालिसिस, क्लॉज एनालिसिस के अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है और एग्जाम में क्वेश्चन आने की, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। विच जो होता है हमेशा आएगा आपके नॉन लिविंग्स के लिए। नॉन लिविंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए आएगा विच, या क्रिएचर्स के लिए, क्रिएचर्स यानी प्राणी के लिए। दैट और हु आएगा लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स या पर्सन के लिए। सीधी सीधी एक सबसे ज्यादा जो यूज होगा ये आएगा पर्सन के लिए। हु हमेशा आपको यूज करना है पर्सन्स के लिए। कोई भी पर्सन्स के लिए यदि आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है तो आएगा हु, और विच आएगा नॉन लिविंग थिंग्स या क्रिएचर्स के लिए या कोई थिंग्स के लिए, और दैट आएगा दोनों के लिए, बोथ। और दोनों के स्थान पर यदि आपको दोनों में कोई आए, दोनों के स्थान पर आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग होगा इनको देखिएगा, वापस से समझ लीजिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु आएगा पर्सन्स के लिए, विच आएगा नॉन लिविंग्स और क्रिएचर्स के लिए, और दैट आएगा दोनों के स्थान पर आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के जरिए इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, राम इज द बॉय, गुड। राम इज द बॉय, यहाँ पे बॉय लिविंग थिंग से पर्सन है तो यहाँ पे क्या आएगा? हु। राम इज द बॉय हु इज गुड, वो अच्छा है। और एग्जांपल देखिए, बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में तो यहाँ पे भी वापस से सिंगुलर फॉर्म। अगला एक और यूज करेंगे, दिस इज द कार व्हिच आई वांट। यहाँ पे देखिए कार लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग्स?
जाहिर सी बात है नॉन लिविंग थिंग से, यहाँ पे आएगा विच। दिस इज द कार विच आई वांट, यही वो कार है जो मैं चाहता था, नॉन लिविंग्स। अब बात करते हैं दैट की, दोनों के स्थान पे आप दैट यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में हु हो सकता है, पर्सन के लिए आ रहा है हु करोगे, और नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है तो विच, और दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए उसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। I will read, I will read the few books that I will read the few books that I have, which I had. I will read the few books that I had. मैंने वो सारी वो पढ़ूंगा जो मेरे पास है, जो मेरे पास में है। चलिए ये था रिलेटिव प्रोनाउन, which, who और that। which आपको नॉन लिविंग्स के लिए के लिए यूज करना है, who आपको पर्सन्स के लिए यूज करना है, और that आप दोनों के स्थान पर that का प्रयोग कर सकते हैं। who का एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर who का ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि who क्या आपको क्या मिलेगा, पर्सन मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें। क्रिएटर्स या नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स का मतलब होता है निर्जीव, उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, विच, और इन दोनों के स्थान पर आपको किसका यूज कर सकते हो, दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पूरी जानकारी अपने करने की कोशिश की। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। क्लास को यदि अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।